अभी मैं कोशिश करता रहूंगा। अभी हमको बहुत ही कोशिश करना है, क्योंकि अभी मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो बस हम खाई से उठकर जमीन पर अभी मैंने पैर रखा है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। नमस्ते दोस्तों, बॉलीवुड बायो टाइम के एक और बेहद सनसनीखेज एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने पूरे बॉलीवुड गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। क्या बॉलीवुड की सो कॉल्ड नंबर 1 एक्ट्रेस, नेशनल अवार्ड विनर और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट का इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बन गया है? क्या वाकई फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के चमचमाते रेड कारपेट पर आलिया भट्ट को विदेशी मीडिया ने किसी आम राहगीर की तरह इग्नोर कर दिया? इस समय इंटरनेट पर मीम्स की ऐसी बाढ़ आई हुई है कि लोग सरेआम लिख रहे हैं, घर में शेर, बाहर ढेर। लेकिन दोस्तों, जो चमक धमक आपको स्क्रीन पर दिखती है, क्या वो हमेशा 100% सच होती है? आज की इस विशेष वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस कड़वे और चुभते हुए सच से, जिसने आलिया भट्ट के कट्टर फैंस को खून के आंसू रुला दिया है और ट्रोलर्स को ठहाके लगाने का सुनहरा मौका दे दिया है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो अंदर की बात हम आपको बताएंगे वो आपको किसी बिकाऊ न्यूज चैनल पर सपने में भी नहीं मिलेगी। शुरुआत करते हैं उस विवादित वीडियो से जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम, डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम, डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम, डूडी डूडी डम डम, डूडी डूडी डम। तारीख थी मई 2026 और जगह थी फ्रांस का वो मशहूर कांस रेड कारपेट। आलिया भट्ट एक बेहद महंगे, करोड़ों की कीमत वाले कस्टमाइज्ड डिजाइनर गाउन में सजे धजे अंदाज में एंट्री लेती हैं। वो रुकती हैं, अपनी मखमली मुस्कान बिखेरती हैं और पोज देना शुरू करती हैं। लेकिन तभी जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। कैमरे के पीछे खड़े विदेशी पैपराजी और फोटोग्राफर्स की तरफ से कोई हलचल ही नहीं होती। न कोई आलिया आलिया चिल्लाता है, न ही फ्लैशलाइट्स की वो आतिशबाजी होती है जो आमतौर पर ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण के कदम रखते ही आसमान चीर देती है। ऐसा लगा मानो विदेशी मीडिया के लिए आलिया वहां मौजूद ही नहीं थी। इंटरनेट के जासूसों यानी शातिर नेटिजन्स ने इस छुटकी भर की क्लिप को तुरंत दबोच लिया। वीडियो जंगल की आग की तरह ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर वायरल हो गया और देखते ही देखते आलिया भट्ट की स्टार वैल्यू का सरेआम जनाजा निकलने लगा। लोगों ने यहां तक लिख दिया, जब आप अपनी पीआर टीम की फौज लेकर विदेश नहीं जाते तो असली औकात सामने आ ही जाती है। कुछ जलनखोरों ने तो यहां तक कह दिया कि आलिया ने कांस की गलियों में घूमने के लिए अपनी जेब से पैसे देकर एंट्री ली है। अब यहां दो गुट बन गए हैं और दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार हैं। पहला गुट है उन बेरहम ट्रोलर्स का जिनका सीधा आरोप है कि आलिया भट्ट का यह ग्लोबल स्टार होने का टैग सिर्फ और सिर्फ एक महंगा पीआर स्टंट है। उनका कहना है कि हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में काम करने के बाद भी वेस्टर्न मीडिया उन्हें एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह भी नहीं पहचानता। ट्रोलर्स का सबसे तीखा हमला यह है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और करण जौहर के दम पर टॉप पर पहुंचने वाली आलिया को जब इंटरनेशनल मार्केट में असली टक्कर मिली तो उनकी स्टार वैल्यू 0 यानी 0 साबित हुई। लेकिन जरा रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। उसे भी सुन लीजिए। आलिया के वफादार फैंस ने फौरन जवाबी हमला बोला और कांस के दूसरे एंगल्स वाले वीडियो शेयर करने शुरू कर दिए, जहां विदेशी फोटोग्राफर्स पागलों की तरह आलिया की तस्वीरें उतार रहे थे। फैंस का दावा है कि जिस वीडियो में आलिया इग्नोर होती दिख रही है वो दरअसल उस वक्त का है जब रेड कारपेट पर एक साथ कई बड़े हॉलीवुड मेगा स्टार्स मौजूद थे। जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया पहले हॉलीवुड के घर के सितारों को कवर करेगा, लेकिन ट्रोलर्स ने बड़ी चालाकी से सिर्फ वो हिस्सा काटा जिससे आलिया का सरेआम तमाशा बनाया जा सके। दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्टारडम का एक अलग ही और बहुत पुराना खेल होता है। प्रियंका चोपड़ा हो या ऐश्वर्या राय, इंटरनेशनल मीडिया उन्हें इसलिए पहचानता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक पश्चिम में पसीना बहाया है,
वहां के मशहूर टॉक शोज किए हैं और अपनी एक पहचान बनाई है। आलिया भट्ट अभी इस ग्लोबल मार्केट के समंदर में एक नई मछली की तरह है। लेकिन सबसे चुभता हुआ सवाल यह है कि क्या आलिया की अपनी टीम ने इस पूरे इवेंट को जरूरत से ज्यादा ओवर हाइप कर दिया था? जब आप चीख चीख कर खुद को ग्लोबल आइकॉन के रूप में दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो जनता की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और जब जमीनी हकीकत उस हाइप से थोड़ी सी भी अलग निकलती है, तो सोशल मीडिया की यह बेदर्द दुनिया इसी तरह का क्रूर मजाक बनाती है। कांस 2026 की इस घटना ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है कि बॉलीवुड का किंग या क्वीन होना दुनिया भर में मशहूर होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अब आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि आलिया भट्ट को वाकई इंटरनेशनल लेवल पर वो पहचान मिल पाई है जिसका दावा उनकी टीम करती है? क्या कांस में हुई यह घटना सिर्फ एक गलत कैमरा एंगल का नतीजा थी, या आलिया की घटती स्टार वैल्यू का सबूत? क्या बॉलीवुड स्टार्स को ग्लोबल आइकॉन बनने की इतनी जल्दी में अपनी गरिमा से समझौता करना चाहिए? अपनी बेबाक और मसालेदार राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी मैं कोशिश करता रहूंगा। अभी हमको बहुत ही कोशिश करना है, क्योंकि अभी मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो बस हम खाई से उठकर जमीन पर अभी मैंने पैर रखा है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। दोस्तों, हमारी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कांस जैसे बड़े मंच पर हर कलाकार का अपना एक टाइम स्लॉट होता है। आलिया भट्ट जिस वक्त रेड कारपेट पर उतरी, ठीक उसी समय उनके पीछे हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। विदेशी पैपराजी के लिए वो स्टार्स लोकल और ज्यादा डिमांड वाले थे। यही वजह थी कि कैमरों का रुख अचानक मुड़ गया। लेकिन यहां एक और कड़वा सच है। आलिया भट्ट जिस लग्जरी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही थीं, उस ब्रांड ने इस साल रेड कारपेट पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाया था। रिसर्च बताती है कि आलिया के गाउन को बनाने में 4000 से भी ज्यादा घंटों की मेहनत लगी थी। ट्रोलर्स ने भले ही उनका मजाक उड़ाया हो, लेकिन इंटरनेशनल फैशन मैगजीन्स जैसे वोग और हार्पर्स बाजार ने आलिया के इस लुक को साल 2026 के टॉप 5 लुक्स में जगह दी है। यानी जहां जनता उन्हें इग्नोर कर रही थी, वहां फैशन के दिग्गज उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। इतना ही नहीं, आलिया के फैंस ने जो अनकट फुटेज निकाली है, उसमें साफ दिख रहा है कि रेड कारपेट के अंत में कई विदेशी फोटोग्राफर्स ने आलिया को रोककर उनकी सोलो तस्वीरें ली थीं। जो हिस्सा वायरल हुआ, वो सिर्फ शुरुआत की कुछ सेकंड्स की गड़बड़ थी, जिसे जानबूझकर आलिया की इमेज खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या आपको लगता है कि आलिया को ग्लोबल लेवल पर ऐश्वर्या और प्रियंका जैसा सम्मान पाने के लिए अभी 10 साल और मेहनत करनी होगी? क्या सोशल मीडिया ट्रोलर्स किसी भी स्टार की मेहनत को सिर्फ 10 सेकंड के वीडियो से जज कर सकते हैं? क्या आलिया भट्ट को अब बॉलीवुड छोड़कर पूरी तरह हॉलीवुड पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।